कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई, उसके बाद मस्जिद को बंद कर दिया गया। ये फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फैक्ट है। જાહેર કરે છે કે એની જીપ કાપનાર સનાતન ધર્મ વિશે જે બોલનાર છે એની જીપ કાપશે અને 11 લાખનું ઇનામ આપશે। જય શ્રી રામ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, पिछले कई रोज से सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रहा है कि जिसके अंदर असदुद्दीन अवैसी को टारगेट किया जा रहा है गोबरखोरों की तरफ से, यानी कि टट्टीखोरों की तरफ से। कहा यह जा रहा है कि जो भी असदुद्दीन अवैसी की जबान काट के लाएगा उसको 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। असदुद्दीन अवैसी ने कहा क्या है वो वीडियो क्लिप भी आपको दिखाएंगे। आपको पता है 22 जनवरी को राम मंदिर की ओपनिंग होनी थी। अफसोस की बात है कि मस्जिद को छीनकर मंदिर में कन्वर्ट कर लिया गया और फिर उसका जश्न भी मनाया जा रहा है। और जो कोई उस पर बात करता है तो उसकी ज़बान काटने की भी बातें की जाती है और इनाम भी रखा जाता है। असदुद्दीन अवैसी ने राम मंदिर को लेकर कहा क्या है वो वीडियो क्लिप भी आपको दिखाएंगे। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इसके बारे में क्या कह रहे हैं। वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। वीडियोस को एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय महाकाल। प्रतीक भट्ट, हिंदू सेना गुजरात अध्यक्ष। गुजरात हिंदू सेना द्वारा આજે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે હૈદરાબાદનો કૂતરો જે સનાતન ધર્મ વિશે બફાટ કરે છે, અયોધ્યામાં જે રામ મંદિર બન્યું છે એના વિશે બેફામ બોલે છે, મુસ્લિમ યુવકોને ઉશ્કેરી રહ્યો છે। આ કૂતરો સમજી લે કે 2 વખત હુમલો થઈ ગયેલો છે અને હવે ગુજરાત હિન્દુ સેના આ હૈદરાબાદના ઓવેસી કુત્તાને ખુલ્લી ચેલેન્જ અને જાહેર કરે છે કે એની જીપ કાપનાર સનાતન ધર્મ વિશે જે બોલનાર છે એની જીપ કાપશે અને 11 લાખનું ઇનામ આપશે। જય શ્રી રામ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। तो चंद मिनट की हियरिंग में जज साहब ने 26 या 25 पेज का ऑर्डर दे दिया और बाद में वही जज साहब ने अपनी किताब में लिखा कि उनको ऊपर से इशारा मिला क्योंकि उन्होंने अपने कोर्ट की दीवार पर एक काले बंदर को देखा। क्या ये बात सच नहीं है कि जब जीबी पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई, उसके बाद मस्जिद को बंद कर दिया गया। ये फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फैक्ट है। इसीलिए हमने जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बिलीफ के ऊपर आया है और हमको इस बात का उस वक्त अप्रीहेंशन था, जो अब सच साबित हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, कि आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मसाजिद के ऊपर केसेस डाले जा रहे हैं। तो ये मैं जो कह रहा हूँ फैक्ट है, वो मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। जैसा जस्टिस JS वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। अब आप मेरे को बताइए, टीले वाली मस्जिद का किस्सा क्या है? 200 साल पुरानी मस्जिद है और लुटियंस जब बना रहे थे दिल्ली को तो उसको छोड़कर बनाया गया। तो पहले वहां पर गांवों को हासिल किया गया और मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगाए। आप मस्जिद के ऊपर नोटिस देते हैं। तो ऐसे कई मसाजिद हैं जहां पर संघ परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोग या उनकी आइडियोलॉजी से अपने आप को करीब मानने वाले लोग इस तरह के कोशिशें कर रहे हैं। तो अगर मैं इन कोशिशों को देश के सामने रख रहा हूँ तो मैं समझता हूं कि मैं तो सच्चाई का काम कर रहा हूं, बता रहा हूं। आज़ादी के बाद ही पॉलिटिशियन का जिक्र कर सकता हूं ना। आज़ादी के पहले तो करते थे हुकूमत अंग्रेज। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा दंगा फसाद जो हिंदुस्तान में हुआ
वो था बाबरी मस्जिद का। बाबरी मस्जिद को सन 1980 के पहले कौन जानता था? मैं तो नहीं जानता था, कुछ लोग शायद जानते थे। आम हिंदुस्तानी जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद क्या है और राम जन्मभूमि की जगह क्या है। ना मुस्लिम जानता था ना हिंदू जानता था। आम मुसलमान जानता ही नहीं था, आम हिंदू जानता ही नहीं था, आम हिंदुस्तानी नहीं जानता था। लेकिन इसको एक पॉलिटिकल प्लॉय बनाया गया, पॉलिटिशियन वोट बैंक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि इस डिस्प्यूटेड साइट पे, इस इख्तिलाफी जगह पे कोई नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद 6 दिसंबर सन 1992 में, 1992 में 6 दिसंबर में एक बड़ी गैदरिंग हुई उसी डिस्प्यूटेड साइट के ऊपर, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इशू की जगह पे। ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी इस मुल्क की, नो गैदरिंग। तो भी गैदरिंग हुई। कौन गैदरिंग किया? ऑपोजिट पार्टी ऑफ पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस इन द ऑपोजिट पार्टी। हुकूमत चाहती थी तो रोक सकती थी, आसानी है, पुलिस उसके पास है, हथियार था, आसानी, लेकिन नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? ऑपोजिशन ने गैदरिंग की वोट बैंक के लिए, क्या मुझे वोट मिलेगा। पॉलिटिशियन जो पावर में थे, अगर मैं उनको रोकूंगा तो मेरा वोट बैंक जाएगा, तो जाने दिया, नो प्रॉब्लम, आ जाओ, पीछे के रास्ते से आओ। लेकिन टेलीविजन पे दिख रहा था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, नो गैदरिंग। उसके बाद क्या होता है? हजारों की तादाद में, 10,000 से ज्यादा, हजारों, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, लाखों लोग इकट्ठा हुए सब जगह से, त्रिशूल लेके बाबरी मस्जिद को शहीद करते। कोई भी अक्लमंद इंसान क्या त्रिशूल और तलवार से बाबरी मस्जिद नीचे आ सकती है? सैकड़ों साल से इतनी मजबूत इमारत आ सकती है? बोलते स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, प्लानिंग नहीं थी। टेलीविजन पे लाइव दिख रहा है, लाइव दिखा रहे, लाइव टेलीकास्ट, लाइव मैच होता है ना, वैसा लाइव दिखा रहे थे। कितने चैनल दिख रहा था, ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन बैठे उधर, हुकूमत बैठे हुए पुलिस के सामने, और बाबरी मस्जिद नीचे आती। कैसा? बाय डायनामाइट दिख रहा है। और बोलते का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। क्या स्पॉन्टेनियस? प्लानिंग थी। बम के जरिए बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है। मुझे लगता है कि जॉर्ज बुश ने ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को देख के उसको आइडिया आया होगा कि 9/11 न्यूयॉर्क ट्विन टावर को बम से गिराओ। नाइन 11 पे मुझे ज्यादा तकरीर नहीं करने का है। वो 9/11 तो इतना बड़ा, कम से कम 10 तकरीर कर सकता हूं मैं 9/11 के ऊपर, जॉर्ज बुश के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है उसको आइडिया मिली बाबरी मस्जिद से। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को बम से गिराया गया और कहा गया कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, उसी तरीके से बम से गिराया ट्विन टावर को और कहा गया कि प्लेन ने मारा। चलो तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर में टाइम लिया तो कहूंगा। क्या होता है? इमीडिएट सारे हिंदुस्तान में दंगे फसाद होते हैं। दंगे फसाद होने के बाद एक्शन का रिएक्शन होता है। हजारों लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग का कत्ल होता है सारे हिंदुस्तान में, अक्सर मुसलमान, और खुसूसन बॉम्बे में। बाबरी मस्जिद डिमोलिश की कौन जिम्मेदार? कोई भी आम आदमी जिसको थोड़ी भी अकल है वो कहेगा नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज्यादा जिम्मेदार ऑपोजिशन पॉलिटिशियन जिनने गैदरिंग की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। नंबर 2 जिम्मेदार जो पॉलिटिशियंस पावर में थे, वो रोक सकते थे लेकिन नहीं रोका। क्यों? वोट बैंक जाएगा, उसके वजह दंगे फसाद होते। दंगे फसाद में पुलिस चाहती दंगे फसाद को रोक सकती। आप कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, मैं तो बहुत से पुलिस ऑफिसर से बात कर चुका हूं इधर और बाहर भी, कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, दंगे फसाद को रोकना तो आसान सी बात है। जैसा शुरू हुआ विद इन अ फ्यू आवर्स, चंद घंटों में रोका जा सकता है। अगर कम पुलिस फोर्स है तो रिजर्व फोर्स को बुलाओ। टेररिस्ट अटैक्स को रोकना बहुत मुश्किल है। कुछ रोक सकते, सब नहीं। सब रोकना नामुमकिन है 100%। कुछ को रोक सकते, दंगे फसाद 100% रोकना आसान है अगर पुलिस फोर्स चाहे तो। लेकिन जो पुलिस चाहती भी रोकना नहीं रोक सकती थी। क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिशियन का दबाव था। पुलिस फोर्स तो फाइनली गवर्नमेंट के अंदर आती ना, होम मिनिस्टर के अंडर। वो पुलिस ऑफिसर चाहता भी था बेगुनाह मुसलमान का कत्ल ना हो, फिर भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? उसके सिर के ऊपर पॉलिटिशियन है।
तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपने देखी, होपफुली आज की वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।